ओडिशा के संबलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की तलाशी लेने पर चुनाव आयोग ने आईएएस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। इस पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा है कि चुनाव आयोग अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है तो इसके अधिकारियों को सस्पेंड करके उन्हें परेशान किया जा रहा है। संदीप दीक्षित से हमारे सहयोगी अजय झा ने बातचीत की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित हैं। सबसे पहले सर सवाल यही कि प्रधानमंत्री की फ्रिस्किंग अगर चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार एक आईएएस अधिकारी संबलपुर में करता है तो उसको चुनाव आयोग ही बर्खास्त कर देता है, ऐसा क्यों? ये बिल्कुल गलत है। देखिए, एसपीजी प्रोटेक्टिस या जो भी व्यक्ति के साथ सिक्योरिटी का इशू है, कोई भी सामने आए, अगर वो इलेक्शन कमीशन का अधिकारी है तो उसकी चेकिंग करो, स्वाभाविक है। उसको आप इनिशिएट करो कि वो सेफ है, उसके पास कोई मतलब हथियार वो ना हो, कोई वैसा काम ना करे। नहीं तो उसके अलावा चुनाव आयोग ने ये अधिकार अपने अधिकारियों को दिया है कि कहीं भी वो किसी भी समय, खासकर राजनीति से जुड़े हुए व्यक्तियों की चेकिंग कर सकता है। अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो इस घर में आके वो चेकिंग कर सकते हैं। अगर मेरे साथ आप चल रहे हैं तो आपकी जगहों की चेकिंग हो सकती है। सामान्य लोगों की सड़कों पे होती है कि भाई शराब तो नहीं जा रही, पैसा तो नहीं बट रहा, गलत चीजें तो नहीं जा रही। आप देखिए, जब मुख्यमंत्रियों की हो रही है, एचडी कुमार स्वामी जी की 10-12 बार हुई है, नवीन पटनायक जी की हुई है, मेरे ख्याल से गहलोत साहब की और कमलनाथ जी की भी हुई है चेकिंग। तो चेकिंग आप कैसे रोक सकते हैं? और चेकिंग तो कानून से होती है ना। तो क्या इसका मतलब है कि अगर आप एसपीजी प्रोटेक्टी है तो आपका कानून नहीं अप्लाई करेगा? हाल ही में एक संदिग्ध ब्लैक बॉक्स जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, जो प्रधानमंत्री के चौपर से निकला। और ऐसे में अगर कोई अधिकारी चेक करने के लिए जाता है तो चुनाव आयोग अपने ही अधिकारी को इस दलील से बर्खास्त करता है कि आप एसपीजी प्रोटेक्टी को नहीं छू सकते। नहीं, यही तो गलत बात है। यही तो हम लोग कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है पूरा। यही तो सारी दिक्कत है। एक और अलग विषय है, भोपाल से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और सामने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को, जो मालेगांव मामले में मुख्य अभियुक्त के तौर पे थी, उनको टिकट दिया है बीजेपी ने। चुनाव किस तरह से होगा और ये टिकट देने को किस तरह से? देखिए, ये तो वॉकओवर दे दिया दिग्विजय सिंह जी को। हम लोगों को वहाँ खबर थी कि शायद वो आएंगे शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज जी जब आए थे तो ये लग रहा था कि हम लोग समझ रहे थे 1.5-2 लाख से कम दिग्विजय सिंह जी जीतेंगे। तो ये था कि शिवराज सिंह जी आएंगे तो हो सकता है 1-1.25 लाख तक हमारी विक्ट्री जो है, मार्जिन थोड़ा सा कम हो जाए। साध्वी प्रज्ञा के बाद तो 2 लाख से ऊपर से दिग्विजय सिंह जी जीतेंगे। कॉन्टेस्ट ही नहीं है। और इनका तो एक ही अब मुद्दा बच गया कि जहां कुछ ना चले वहां सांप्रदायिकता करो और ऐसा माहौल बनाओ कि किसी न किसी तरह लोगों को बांट कर। साध्वी प्रज्ञा के आप बयान सुनते होंगे, बिल्कुल घोर सांप्रदायिकता से भरे हुए हैं। वो वही कोशिश करेंगे कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड करके भोपाल में थोड़े बहुत वोट बटोर सके, लेकिन कहीं भी किसी भी तरीके से वो सफल नहीं होने वाली। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को जिसमें मालेगांव में 100 से ज़्यादा लोग मारे गए और उसके मुख्य अभियुक्त को टिकट देना बीजेपी की तरफ से, वो भी दिग्विजय सिंह के सामने भोपाल जैसी सीट से, ये क्या मैसेज देने की कोशिश बीजेपी? ये मैसेज नहीं है, तो उनका कैरेक्टर है भाई। 2002 के जितने दंगे आरोपित थे, टॉप से लेके बॉटम तक, कोई किसी पोस्ट पर है, कोई देश की सबसे बड़ी पोस्ट पर है, किसी के खिलाफ कुछ किया इन्होंने? तमाम राइट्स में जितने लोग मिले, तमाम लोगों को सड़कों पे खुलेआम मारते हुए पीटते हुए जो लोग मिले, कोई आज एमपी है, कोई एमएलए है, कोई मंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है। दिल्ली को लेके लगातार अटकलें लग रही है, स्पेकुलेशन है, प्रभारी कुछ कहते हैं, मैसेज कुछ और जाता है। आम आदमी पार्टी कंडीशन डालती है, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ सब में कीजिए फिर अलायंस करेंगे। फिर भी आपके प्रभारी लगातार कहते हैं कि 4-3 पे बात तय होगी। देखिए, हम तो वो विश्वास करेंगे जो चाको जी कह रहे हैं। चाको जी को दिल्ली का देखना है। दिल्ली का आपको याद होगा, 3-4 दिन पहले राहुल जी ने ट्वीट करके कहा था कि हम 4-3 पर मंजूर है हमें। तो मेरे ख्याल से उसी पर बात हो रही होगी। बाकी राज्यों में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा इसकी मुझे भी जानकारी नहीं है और वो वहाँ के प्रभारी बेहतर जानेंगे। मैं आपसे यही आशा करूँगा कि जो भी चाको साहब कहें उस बात को गंभीरता से लें। अगर अलायंस होगा तो वही अनाउंस करेंगे और अगर कुछ और होगा तो वो अनाउंस कर देंगे। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।